नमस्कार दोस्तों। मंत्रा यानी कि ओम किस किस ने इसमें डंप करने में पूरी पूरी भागीदारी निभाई वो आपको इस वीडियो में बताते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरा एक प्री प्लान्ड गेम लग रहा था। क्योंकि नहीं तो पहले से ये चीज क्लियर होते हुए भी एक्सचेंज ने कोई एक्शन नहीं लिया। इससे ये लगता है कि पूरी तरीके से डुबाने का एक तरह से प्लान तैयार किया गया था। बाकी और मार्केट में चल रहा है, इस पर भी बात करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहले थोड़ा सा बीटीसी देख लेते हैं तो बीटीसी वही अपना जो है 84,800, 84,900 या 85,000, बस इससे ऊपर नहीं, इससे नीचे नहीं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा सिर्फ वही एक वजह कि ट्रंप साहब अभी कुछ बोल नहीं रहे। ट्रंप साहब जैसे ही कुछ बोलेंगे उसी के अकॉर्डिंग मार्केट आपका परफॉर्म कर देगा। यानी वो कहते हैं कि जैसे इंतजार कर, ट्रंप साहब कुछ तो बोलो, चाहे अच्छा बोलो या खराब बोलो, हम उसी हिसाब से चलेंगे। बस वही सीन चल रहा है। और फिलहाल जो चीज अब निकल के सामने आ रही है वही है कि सेमीकंडक्टर्स के ऊपर अनाउंसमेंट होना है। दूसरा फार्मास्यूटिकल्स की कुछ जैसे कहते हैं मेडिसिन वगैरह, उन पर डिसीजन होना है कि उन पर टैरिफ का क्या सीन रहता है, किस किस पर टैरिफ कितना लगेगा। अब उसका अनाउंसमेंट होना बाकी है। जैसे जैसे वो अनाउंसमेंट हो जाएगा उसी का अकॉर्डिंग मार्केट भी आपका परफॉर्म कर देगा। अब वो अनाउंसमेंट देखते हैं कब होता है, इस हफ्ते में होता है या अगले हफ्ते में होता है। लेकिन फिलहाल पूरी तरीके से मार्केट एक तरह से डिस्टर्ब है। मार्केट में कुछ भी ये कहो कि सब कुछ सोच समझ के कर लो, ऐसा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्योंकि सिर्फ वही एक ही इंतजार कि भाई ट्रंप साहब क्या बोल रहे हैं। तो बाकी टैरिफ का वही सीन है, अभी उसमें कुछ बदलाव नहीं है। और बाकी अगर प्रेसिडेंट साहब बोल रहे हैं कि साहब हम चाइना से टैरिफ को लेके किसी भी तरह की कोई भी नेगोशिएशन नहीं करेंगे, कोई भी बात नहीं करेंगे, तो भाई एक तो इनकी बात पर भरोसा नहीं है। क्योंकि ये कभी कुछ बोलते हैं तो व्हाइट हाउस आके कुछ बोल देता है। तो यहाँ थोड़ा सा इस पर भी संशय रहेगा कि भाई देखते हैं बात होती है नहीं होती है। लेकिन जो भी है फिलहाल दोनों तरफ से तलवारें खिंची हुई हैं। आगे क्या होगा वो मार्केट बताएगा, तो वो तो देखिए आपके सामने। अब आते हैं मंत्रा पर। जो मंत्र फूका है आज उसी पे सारी बात चल रही है। और आखिर ये सब हुआ क्या? देखिए साहब, हुआ कुछ नहीं। ये सब जो है मैं तो ये कहूँगा कि जो डेवलपर था या सीईओ कह सकते हैं, या आप इनका जो भी पूरा टीम थी उसको मान लीजिए, और एक्सचेंजों की मिली भगत। यहां मुझे लगता है कि एक्सचेंजों का रोल कुछ ज़्यादा ही था। जब आप यहां देखिए, ये मैं आपके सामने दे रहा हूं एक चीज। यहां पर देख सकते हैं आप कितना मंत्रा डिपॉजिट हो रहा है मंत्रा डाउ की तरफ से। ठीक है, देखिए 39 मिलियन, 113 के, 1.1 मिलियन, और ये सब देख रहे हैं डिपॉजिट हो रहा है। कहां पर हो रहा है? आपके सामने है एक्सचेंज भी। तो ये चीज कहीं ना कहीं थोड़ा सा अब ये कहां गया? बाइनेंस के कोल्ड वॉलेट में। ऐसे ही अब एक और आपके सामने स्क्रीनशॉट है। ये सारे वही हैं जहां पर ये डिपॉजिट हुआ है। ये है था यहां पर देखिए साहब, बाइनेंस बाइनेंस बाइनेंस, यहां देख रहे हैं आप, सारे बाइनेंस के खाते हैं। इसके आगे चलते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर कौन है? OKX। तो जब इतने बड़े एक्सचेंज, यानी OKX कोई छोटा एक्सचेंज नहीं है, बाइनेंस कोई छोटा एक्सचेंज नहीं है, यहां पर इतनी बड़ी मात्रा में जब ये ओम डिपॉजिट किया जा रहा था, तो इन एक्सचेंजों ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया कि भाई इतनी बड़ी संख्या में यहां पर टोकन्स आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? और कोई ऐसा तो था नहीं कि कोई एक ही वॉलेट से आ रहा था। करीब 20 से 25 अब तो वॉलेट निकल के आ रहे हैं। पहले ये था कि सब 12-13 वॉलेट है, लेकिन अब तो 20 से 25 वॉलेट की बात हो रही है। और ये सारे के सारे घुमा फिरा के टीम के ही थे। तो यहाँ ये चीज एक्सचेंजों को पहले से पता थी कि भाई एक्सचेंजों पर इतना वो मार रहा है। और कोई ऐसा नहीं था कि भाई छोटे मोटे एक्सचेंजों पर थी जो बात नहीं खुलती, बड़े बड़े एक्सचेंजों का हाल था। यहाँ टीम की तरफ से भी डिपॉजिट किया गया बाइनेंस के कोल्ड वॉलेट पे, कुछ OKX पर भी गया। अब मंत्रा की टीम ही डिपॉजिट कर रही है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि टीम से शामिल नहीं है? जैसे मैंने दोपहर के वीडियो में के बारे में काफी कुछ कहा था, तो आप चाहो तो इस पर भी देख सकते हो। इसमें ही मैंने टीम के ऊपर भी कहा, जो इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया आके उस पर भी बताया। लेकिन अब जैसे जैसे और परतें खुलेंगी, जैसे आपने यहां देखा था WZIRX का हैक हुआ, पहले तो हैक हो गया हमें पता नहीं चला। बाद में धीरे 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 परतें खुली तो फिर सारी चीजें निकल के भी सामने आ गई कि भाई वॉलेट था, 3 लोगों के साइन होते हैं उसमें, कैसे हो गया ये सब। वही सीन कहीं ना कहीं इसमें भी धीरे धीरे निकलेगा और निकल रहा है। तो डे बाय डे इसमें क्लैरिफिकेशन आता रहेगा। लेकिन अब ठीक है, ये आपके सामने है कि सब एक्सचेंजों ने मिलकर हैक कर लिया और टीम ने मिलकर इसको सेल कर दिया। यानी कि सबने आपस में मिलकर बंदरबांट कर लिया। मारा कौन गया? मारा गया यूजर। जो $9 का प्रोजेक्ट आज की डेट में आधे डॉलर का भी नहीं बचा। कैसे तो अब इस प्रोजेक्ट पे विश्वास होगा? कैसे कोई इस प्रोजेक्ट में अब पैसा लगाएगा? और कैसे अब आके टीम बोल रही कि नहीं नहीं हम इसको जो है दोबारा से रिकवर करेंगे और इसको एक अच्छी लिक्विडिटी के साथ इसको जो है पूरा सपोर्ट करेंगे।
भाई विश्वास कौन करेगा? मेन चीज तो विश्वास की है। ठीक है, आपने एक बार को लिक्विडिटी का इंतजाम कर भी लिया, लेकिन विश्वास कहां से लाओगे? विश्वास थोड़ी आप पैदा कर सकते हो। जो लोग फंसे हुए हैं वो तो एक बार उनकी मजबूरी है, वो जाए कहाँ भाई। $9 से आज आधे डॉलर पे आ गया, उसको एक तरह से जीरो ही मान के चलोगे, क्या बचा उसका? लेकिन बात उतने से नहीं बनेगी, उनको भी अब मौका मिलेगा, वो भी यहां से एग्जिट करेंगे। बात आएगी यहां पर जो नया यूजर है, जो नया इंसान आके क्रिप्टो में यहां पैसा लगाना चाहता था, उसका क्या? वो तो कभी भी ऐसे प्रोजेक्ट पे यकीन नहीं करेगा। इससे पहले आपने लूना था, जो मैंने आपको दोपहर वीडियो में भी कहा, लूना में भी लोग यही विश्वास करते रह गए, अब खरीद लेंगे तो अब ऊपर चला जाएगा, अब डिप में आ गया, अब खरीद लेंगे ऊपर चला जाएगा। लेकिन एटलीस्ट उसका भी क्या हुआ वो भी आपने देख लिया। तो भाई जो प्रोजेक्ट, हाँ यहां पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, जो लोग ये पूछ रहे थे क्या इसमें बाइंग करनी चाहिए, तो मैं तो यार ऐसे लोगों से ये कहना चाहूंगा, क्यों भाई फालतू पैसा आपके पास? यह क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आपको ओम ही दिखाई दे रहा, और कोई प्रोजेक्ट नजर नहीं आ रहा। मैं देखिए किसी भी प्रोजेक्ट का नाम नहीं लूंगा, मैं सिर्फ आप ही से सवाल कर रहा हूं कि क्यों जरूरी है क्या इसी में पैसा लगाना है? भाई देखो फालतू पैसा है तो आप लगा सकते हो, ये मेरी तरफ से कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आपकी मर्जी है, जो करना चाहो आप कर सकते हो। लेकिन बात आती है यहां पर कि इसमें करोगे क्या? जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी 95% डूब चुका है उसका क्या करोगे? लेकिन और इसकी क्या गारंटी है कि अब ये यहां से ऊपर चला जाएगा? अभी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि रिसेंटली अभी तो 24 घंटे भी ढंग से नहीं हुए। तो भाई मैं इसमें बाइंग की किसी को भी कोई भी यहां पर रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, ये मेरा ओपिनियन है भाई। बाकी आपकी मर्जी है, आप पैसे वाले हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि ज्यादातर यही सवाल थे, बस अब नीचे आ गया है, $9 से नीचे आ गया है, वो आधे डॉलर पे आ गया है। यहां से अगर ये $2-3 भी चला गया तो हमारा पैसा तो काफी बढ़ जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी। भाई अगर नहीं गया तो उसकी क्या गारंटी है, और इसकी क्या गारंटी है कि चला ही जाएगा $3? तो दोनों तरफ से भाई पता कुछ नहीं कि इसमें क्या हो सकता है। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि भाई देखो ऐसे प्रोजेक्ट से अभी आप थोड़ा सा ना हाथ को खींच के रखो, जरूरत नहीं है ऐसे प्रोजेक्ट में। बाकी मर्जी आपकी, मैंने कहा ना कि और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, आप कहीं भी जाके पैसा लगा सकते हो, वो ज्यादा बढ़िया है, बजाय जिसमें कि सारी चीजें खुल के सामने आ गई हैं। तो भाई यहां जो कंक्लूजन है वो वही है कि प्रोजेक्ट की टीम बाइनेंस, OKX या इसके जैसे और बड़े बड़े जो भी एक्सचेंज हैं जहां पर ये लिस्टेड था, जहां पर मोटी संख्या में टोकन्स को डिपॉजिट किया गया है, उन सब ने मिलकर ये बंदरवांट किया है। और ऐसा किसी भी प्रोजेक्ट के साथ कभी भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी कि नहीं होगा। मैंने व्हाइट पेपर का जिक्र जो दोपहर के वीडियो में किया था, इसीलिए किया था कि लोग जो व्हाइट पेपर को बिल्कुल सच मान लेते हैं ना, पत्थर की लकीर मान लेते हैं कि नहीं व्हाइट पेपर में लिखा है तो ऐसा ही होगा। भाई व्हाइट पेपर का कोई भरोसा नहीं होता। व्हाइट पेपर एक ठीक है, एक इंडिकेशन है कि ठीक है हम पहले क्वार्टर में ये करेंगे, या 2026 में ऐसा करेंगे, या 2027 में ऐसा करेंगे, लेकिन गारंटेड ऐसा कहीं नहीं लिखा होता है कि ऐसा हम करेंगे ही करेंगे। तो भाई व्हाइट पेपर को एक इंडिकेशन मान के चलो, उसको कोई ये पत्थर की लकीर मत मानो कि हाँ प्रोजेक्ट में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग चल रहा है, 2026 में ये इतना हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई। देख क्रिप्टो करेंसी है और दिनों दिन इसके सीन चेंज हो रहे हैं। आप हैक देखो कितना हो रहा है, कोई भी प्रोजेक्ट कभी भी डूब जाता है, कभी भी रफ पुल करके चला जाता है। तो ये मैं तो सिर्फ नए लोगों के लिए कह रहा हूँ, भाई नए लोग जो आ रहे हैं ना, वो इस तरीके से इमेज खराब हो रही है क्रिप्टो की। और कर कौन रहा है? हम और आप तो नहीं कर रहे, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़े बड़े एक्सचेंज, और इसका कोई इलाज नहीं है। इलाज सिर्फ एक ही है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि भाई अगर डूबेगा तो पैसा आपको देना पड़ेगा विद इंटरेस्ट, तब तो ये सुधरेंगे। और जब तक ऐसे रूल्स रेगुलेशंस नहीं आते तब तक ये ड्रामा ऐसे ही चलता रहेगा, चाहे 2030 आ जाए चाहे 2040 आ जाए। इन पर रूल्स रेगुलेशंस आना बहुत जरूरी है कि कोई भी प्रोजेक्ट आएगा तो यूजर्स का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अगर डूबेगा तो मर्जी, वो आपकी गलती से डूबेगा, इसलिए यूजर्स का पैसा आप दोगे चाहे कहीं से भी दो। देखो बैक हैंड में उनको कुछ ना कुछ ऐसा रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी क्या, अभी गारंटेड थोड़ा कुछ है ही नहीं। जैसे आप यूएसडीटी देखते हो, यूएसडीटी $1 के पैग में है, यानी अगर आपका 100 बिलियन यूएसडीटी मार्केट में है तो $100 बिलियन से उधर कुछ ना कुछ होगा जरूर, चाहे डॉलर होगा, चाहे आपका जो है कुछ एफडी वगैरह होंगी, या कुछ भी होगा, लेकिन 100 बिलियन का होगा जरूर। इसी तरीके से प्रोजेक्ट में भी इनको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, तब जाके यूजर्स का कुछ भला होगा। और जब तक ऐसे रूल्स रेगुलेशन नहीं आएंगे तब तक ये बंदरबांट इसी तरीके से चलता रहेगा। मेन बात यहां पर घूम के जो आती है, जो सारा कंक्लूजन निकलता है वो यही निकलता है कि भाई मेरे फोकस करो आप प्रॉफिट पर, बजाय इसके कि आप लॉन्ग टाइम होल्ड, क्योंकि लॉन्ग टाइम होल्ड में अभी तक तो कुछ ज्यादा मिला नहीं है, और आगे भी क्या गारंटी है कब कौन सा प्रोडक्ट कितना मिलेगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई थोड़ा सा स्ट्रेटेजी को अपनी आप चेंज कीजिए और उसको लेकर आइए प्रॉफिट।
कि भाई प्रॉफिट लो, धक्का दो, कोई अगला प्रोजेक्ट देखो, प्रॉफिट लो, उसको भी धक्का दो। ये सीन ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।